अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बरीरा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस। व्हाट इज़ बिजनेस? बिजनेस हमारे पास क्या है? बिजनेस एक हमारे पास कारोबार है जिसे हम करते हैं। तो जो बिजनेस है हमारे पास एक लार्ज लेवल पे होते हैं, एक हमारे पास स्मॉल लेवल पे होते हैं। मतलब कि एक लार्ज स्केल पे होते हैं, एक हमारे पास स्मॉल स्केल पे होते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे कौन कौन से बिजनेस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं उर्दू में? लार्ज स्केल बिजनेस को हम कहते हैं वसी पैमाने पर बिजनेस जो होते हैं, जो बड़े महंगे, उन पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लैक्स में करनी पड़ती है, मिलियंस में करनी पड़ती है। देन जाके हमारे बिजनेस आगे मूव ऑन करते हैं आस्ता आस्ता आस्ता, इसलिए स्लोली स्लोली हमारे पास आगे मूव ऑन करते हैं। स्मॉल बिजनेस होता है कि हम घर बैठे, फॉर एग्जांपल घर बैठे बैठे कोई काम करें, जो हमारे पास टैलेंट है उसे हम घर बैठे ही आगे दूसरों तक पहुंचाएं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट। जो हम घर में बैठ के अपने टैलेंट को आगे करें, उसे हम शॉर्ट बिजनेस कहते हैं। मतलब शॉर्ट स्केल पैमाने पे हम जो कहते हैं ना बिजनेस, वो होते हैं। जो ज़्यादातर लोग हैं जो हमारे पास शॉर्ट स्केल बिजनेस है, वो हमारे पास आ जाते हैं। जिस तरह हमारे पास होममेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, मील टू गो आ जाता है हमारे पास। जिस तरह समथिंग आ जाए हमारे पास कोई, हम ऑनलाइन पेज बना लें, कॉस्मेटिक का बना लें, हम ऑनलाइन पेज बना लें, शॉपिंग का के ऑनलाइन शॉप करें, हम घर बाहर बाजार से या होलसेल से या घर चीज़ें लें, दैन उनको हम पेजेस पे लगाएं ताकि लोग हमारे से ख़रीदें। ये वो स्मॉल पे। और जो होते हैं लास्ट पे, उसमें हमारे फैक्ट्रीज आ जाती हैं। लास्ट स्टेज पे टेक्सटाइल फैक्ट्री होगी हमारे पास, आटे की मिल होगी हमारे पास जैसे वो क्या कहते हैं, आटे की मिल होगी हमारे पास। फिर देन हमारे पास हो जाता है फैक्ट्रीज लार्ज स्केल पे, जो हमारे पास फैक्ट्रीज होती है, धागे की फैक्ट्री होगी हमारे पास, या कॉटन की फैक्ट्री होगी, कपड़े की फैक्ट्री होगी, ये वो सारा हमारे पास लार्ज पे आता है। इस पर हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इस पर हमें प्रॉफिट और लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो स्मॉल स्मॉल पे होता है, स्मॉल स्केल पे होता है, जो हमारे पास बिजनेस होता है, उसमें इतना ज़्यादा हमें पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ता है, नॉर्मल सा इन्वेस्ट करना पड़ता है। देन फिर आगे जाकर हमें अगर प्रॉफिट भी हो या हमें मतलब लॉस भी, फिर भी इतना होता नहीं है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा लॉस हो गया। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल बिजनेस। इसलिए हम इस वीडियो में हम स्मॉल बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं और क्या क्या इनके फ़वाइद हैं, क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और हम इसे किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द होम मेड बिजनेस। होम मेड बिजनेस क्या होते हैं? होममेड बिजनेस हमारे पास घर बनाई हुई होती है, यानी घर बनाई हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम घर में बनाते हैं, जो हमारा टैलेंट होता है हम उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम होम मेड प्रोडक्ट्स कहते हैं। होम मेड प्रोडक्ट जो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग घर पर अपनी महारत या खसूसियत का इस्तेमाल करके बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत शामिल होती हैं, जैसे कि घरेलू खाना, साबुन, खेलों की मसनूआत चीज़ें, ज्वेलरी वगैरह, हैंडी क्राफ्ट अशिया या किसी खसूसी जायके के मवाद से बनाई गई चीज़ें, उसे हम कहते हैं होम मेड प्रोडक्ट। होम मेड प्रोडक्ट में हम आपको जिस तरह इन्होंने बताया कि खेलों का सामान भी हम घर में बनाते हैं, हम जायकेदार खाना भी घर में बनाते हैं, हम हर किस्म की चीज़ बना सकते हैं जो हमारे पास टैलेंट है। हम ये करते हैं, हैंडी क्राफ्ट भी कर सकते हैं। हम आगे डेकोरेशन पीसीज भी होते हैं हमारे पास, जो हम टेबल्स पे रखते हैं, हम वॉल्स पे लगाते हैं डेकोरेशन, जो हम हाथ से बनाते हैं, जैसे मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो हम घर में बनाते हैं। उसे हम सारा कहेंगे कि हमारे पास ये होम मेड है, क्योंकि इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती। और देन ये हमारे पास इतना, अगर हमें लॉस भी हो या हमें प्रॉफिट भी हो, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लॉस ही कम होता है। जैसे कि कुछ फीमेल्स होती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती, उनको परमिशन नहीं बाहर जाने की होती है, तो देन वो घर बैठ के अपना टैलेंट दिखाती हैं। वो ऐसी डेकोरेशन चीज़ें बनाती हैं, देन वो अपने पेज बनाती है यूट्यूब पर, अपने इंस्टा पे पेजेस बनाती हैं, अपनी वेबसाइट बनाती हैं, अपनी ईमेल्स वगैरह बनाती हैं, देन उन्हें पोस्ट करती है ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनकी चीज़ों को ख़रीदें। इसी तरह हम जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, वो अपने लिए वो उसे है कि वो मैं घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करेगी, वो सारा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना एक पेज बनाएगा, देन उस पर वो हमारे पास क्या कहते हैं, देन वो फिर उस पर पोस्टिंग करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टिंग करेगा, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, अपना टैलेंट सबको दिखाएगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी को पसंद आएगी, वो लेगा, फिर देन वो जो इंसान है आगे उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा किस तरह की उसे लगी है, वो सारा फिर वो पब्लिश उसे करेगा वो अपने कमेंट्स को। तो आगे लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, लोग देखेंगे यार इसने कितना अच्छा टैलेंट है, इसने ये किया, इसने वो। किसी तरह ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब कहीं ना कहीं सिटी से यहाँ पे आए होते हैं, जब कोई कराची से फैसलाबाद है, फैसलाबाद से इस्लामाबाद गया, और वो एक ऐसा पर्सन जिससे होटल का खाना नहीं पसंद, वो ज़्यादा बाहर का खाना नहीं खा सकता, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो इस तरह करेगा कि वो घर की चीज़ें लेना ज़्यादा, घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेगा घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करेगा। और फिर जब वो घर की चीज़ों ज़्यादा प्रेफर करेगा, वो ऑनलाइन वेबसाइट देखेगा कि यार इसमें क्या, कौन सा घर का खाना है, ये क्या है। तो इस तरह वो होममेड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफर करेगा कि घर का जो खाना होता है, इसमें होममेड में सबसे पहले घर का खाना, मतलब कि जो होममेड खाना, उसे भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। होममेड खाना
और फिर देन उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास खेलों का सामान है। जो कुछ मर्द लोग हजरात हैं वो घर में खेलों का सामान बनाते हैं। वो बाहर ना, उनको क्या होता है, उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उन पर टैलेंट होता है कि वो खेलों का सामान क्रिकेट्स वगैरह ये वो बना सकते हैं। तो वो घर में क्रिकेट की चीज़ें बना सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं, उनके ग्लव ये वो सारा वो घर में ही बनाते हैं। ऐसे ही बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो हम घर में बना सकते हैं और हम अपने आगे से आगे अपने टैलेंट को फैला सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं होममेड प्रोडक्ट्स। जैसे और फिर इसे हम कहते हैं होममेड प्रोडक्ट्स। और इसमें ऐसी, और हमें अगर फॉर एग्जांपल हमने एक पेज बनाया, उससे हमारे पास उसमें हम अपनी चीज़ें डालेंगे, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे हमें हमारे व्यूज़ भी अच्छे आएंगे, ये वो सारा सब कुछ होगा और हमारा जो पेज है वो बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए हो, और वैसे भी आजकल ना होम में ऑर्डर्स जो होते हैं ना हमारे पास, ऑनलाइन शॉपिंग, उससे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा उसका ट्रेंड है। हर कोई ऑनलाइन ऑर्डर, तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन करें जो अच्छी से अच्छी चीज़ हो। सो यह हमारा होम में टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। सो अल्लाह हाफिज़।